और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रिजाइन करने के बाद ये खाली हो गया था। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, वो तो बाद में तय होगा, लेकिन अधिसूचना जारी हो गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, क्या जानकारी मिल रही है? जिस चीज का इंतजार था कि क्योंकि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था, उस दिन से ही ये साफ हो गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जल्द से जल्द चुनाव कराएगी। अब उसकी घोषणा जो है वो चुनाव आयोग ने कर दी है और 9 सितंबर को जो है वो अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव कराए जाएंगे। और इसमें जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है वो 25 अगस्त है। यानी कि अगर 25 अगस्त को सिर्फ एक नॉमिनेशन आता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। लेकिन अगर कई लोगों का नॉमिनेशन अगर आता है तो इसका अर्थ है कि उसकी वजह से चुनाव होगा और वो 9 अगस्त को चुनाव होगा। तो कह सकते हैं कि अब जो ये उल्टी गिनती थी, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, तो अब ये तय हो गया है कि 9 सितंबर को देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, उसकी उसका आधिकारिक जो है वो चुनाव उस दिन हो जाएगा। जी, यानी अगर एक नाम हुआ तो निर्विरोध चुन लिया जाएगा और अगर एक नाम से ज्यादा हुए तो ही चुनाव होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये नियम ही है, चूंकि नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है 17वां उपराष्ट्रपति निर्वाचन का। तो ऐसे में जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जो 7 सितंबर का दिन है, अगर मतदान आवश्यक हुआ, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट हुए और मतदान की संभावना हुई तो उस दिन मतदान कराया जाएगा। यानी कि अगर एक नॉमिनेशन होता है तो फिर चुनाव नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी के वापस लेने की आखिरी तारीख यानी 25 अगस्त तक अगर नॉमिनेशन फाइल करके कोई वापस ले लेता है तो फिर मामला वहीं खत्म। अगर एक से ज्यादा होता तो फिर चुनाव की संभावना। अनूप जी, नामों पर बड़ा कयास लग रहा है, कुछ अब तक नाम का खुलासा हो पाया है क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए नाम का कोई भी खुलासा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष